हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ हमने आईसी का जो चैप्टर हमारा स्टार्ट किया हुआ था, ये उसका पार्ट नंबर 6 है। तो इस पार्ट के अंदर हम जो है स्टडी करेंगे कि आपका जो आईसी कार के हमने डिफरेंट इफ़ेक्ट पढ़े हैं कि आपके पास प्राइस पड़ा था, इनकम इफ़ेक्ट पड़ा है कि आपका इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है, और एक हमने जो तो इन सारे इफ़ेक्ट्स को हमने अलग अलग जो है स्टडी कर लिया। जो हमारे पास जो के अंदर हम क्या है सेपरेशन देखेंगे किसकी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और जो आपके पास इनकम इफेक्ट होता है इन दोनों की। हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का अलगाव। क्या बोल स्थापन प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का अलगाव, यानी कि हम प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं हमारी। अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने पीछे बात करी थी कि इस क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे, आपका सेपरेशन देखेंगे कि आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या इनकम इफेक्ट क्या होता है। इनकी हमने जो है अभी तक स्टडी कर ली है कि अगर किसी गुड्स के अगर प्राइस चेंज होते हैं, कि अगर किसी जो गुड्स है अगर उसके प्राइस जो है वो चेंज होंगे, अगर उसकी कीमत में परिवर्तन होता है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। क्या, ये एक तो जो आपका इफेक्ट होता है वो ये कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये कौन सी इनकम है, इसको हम बोलते हैं रियल इनकम। कि कंज्यूमर की जो रियल इनकम है, जो वास्तविक आय है, वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। दोनों ही कंडीशन इसके अंदर हो सकती हैं। और दूसरा इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूशन, कि अगर मान लीजिए कोई जो कंज्यूमर है आपका, अगर जो गुड्स हैं उसके प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट क्या है, उसकी जो डिमांड है उसके ऊपर पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। तो आपका जो प्राइस इफ़ेक्ट है, जो रियल इनकम है, वो कैसे चेंज होती है, तो इसकी हम बहुत बार जो है वो क्लास में स्टडी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, उसकी इनकम जो है आपके पास 100 है और गुड्स के प्राइस दिए हुए हों आपके पास 10, तो रियल इनकम हमारे पास कितनी होगी, 100 डिवाइड में 10। ये आपके पास आती है रियल इनकम 10 के इक्वल। मान लीजिए प्राइस क्या है आपका, कम होके हो जाता है 5, तो 100 डिवाइड बाय 5 अगर हम करते हैं तो ये आपके पास आता है 20। कि अगर जो प्राइस है वो कम हुए हैं तो रियल इनकम जो है कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट, कि कंज्यूमर की इनकम के ऊपर क्या हो गई, इंक्रीमेंट हुआ है। दूसरा जो उसका इफेक्ट पड़ता है वो गुड्स की डिमांड के ऊपर पड़ता है, कि अगर किसी गुड्स के प्राइस चेंज होते हैं यानी कि डिक्रीज अगर होते हैं तो जो उसकी डिमांड है उसको वो इंक्रीज करेगा। तो ये दो इफेक्ट उसके ऊपर पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि आपका जो प्राइस इफेक्ट है, जो प्राइस इफेक्ट है वो समिशन होता है किसका, इनकम इफेक्ट और जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है इसका। कि आपके पास जो कीमत प्रभाव है, कीमत प्रभाव इक्वल होता है किसके, आय प्रभाव प्लस में प्रतिस्थापन प्रभाव के। तो ये क्या है, इन दोनों के इक्वल आपके पास होता है। तो इसको हम कैसे अलग अलग करेंगे दोनों इफेक्ट्स को, कि आपके पास प्राइस इफेक्ट दिया हो तो उसमें से इनकम इफेक्ट कितना है और प्रतिस्थापन इफेक्ट कितना उसका पार्ट है। तो इसके लिए हम दो अप्रोच जो है वो स्टडी करेंगे। एक हमारे पास हिक्सियन अप्रोच है और एक हम पढ़ते हैं स्लस्ट की अप्रोच। तो दोनों अप्रोच से हम इसको जो है अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास हिक्सियन अप्रोच आता है, कि हिक्सियन अप्रोच के अकॉर्डिंग हम कैसे दोनों को अलग अलग करते हैं। कि आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट है उसको हम हिक्सियन अप्रोच के साथ जो है स्टडी करेंगे। तो एक बात जो हमें यहाँ पे याद रखनी है कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है उसका वो आपके पास हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि इसका मतलब जो है वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी गुड्स के प्राइस कम होते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो सब्स्टिट्यूशन जो डिमांड है वो भी उसकी क्या होती है, इंक्रीज होगी। दूसरा, अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो गुड्स है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होती है, कम। तो आपके पास चाहे गुड्स आपका जो भी हो लेकिन उसकी जो डिमांड है
जो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड वो हमेशा क्या रहती है, इन्वर्सली रिलेटेड होती है प्राइस के साथ। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा क्या है, नेगेटिव आपका रहेगा। और उसके बाद जो है आपका प्राइस इफेक्ट के साथ साथ हम देखते हैं इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट क्या है आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये आपके पास जो इनकम इफेक्ट या जिसको हम आय प्रभाव बोलते हैं, ये आपके पास कैसा हो सकता है, ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव की बात करें तो ये आपके पास क्या है, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगर आपके बारे में हम बात करें दूसरी, तो दूसरी ये है कि अगर आपके गुड्स जो है वो इन्फीरियर हों, यानी कि अगर आपके पास जो गुड्स हैं वो घटिया होंगे, तो उस केस के अंदर आपके जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। दोनों को हम क्या है, एक बार अगर डायग्राम से समझ के देखें, तो अगर आप डिमांड वाले चैप्टर से देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनकम दी हुई हो और यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वांटिटी हम ले लेते हैं किसी गुड की। तो अगर आपकी इनकम जो है ये हमारे पास क्या है, वाई है, और इसको हम क्वांटिटी ले लेते हैं, और ये हमारे पास अगर इनकम जो है आपकी इंक्रीज होती है तो आपकी क्वांटिटी भी क्या है, इंक्रीज होती है। तो इस केस में तो आपका जो इनकम इफेक्ट है, ये आपका जो इनकम इफेक्ट है ये क्या होता है, पॉजिटिव होगा, कि इनकम के बढ़ने से क्या है, कंज्यूमर ने गुड्स की जो डिमांड है उसको बढ़ा दिया। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये तो होता है नॉर्मल गुड के केस में, जब आपके गुड्स क्या हो, नॉर्मल गुड्स हो। दूसरा हमारे पास अगर गुड्स आपके इन्फीरियर हो तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपकी इस साइड अगर हम इनकम लेते हैं और यहाँ पर अगर हम क्वांटिटी लेते हैं, तो अगर आपकी इनकम जो है वो कम है तो आप जो गुड्स हैं उसकी डिमांड आप कर रहे हैं OQ। जैसे आपकी इनकम जो है बढ़ेगी, बढ़कर Y1 हो जाती है, तो आप क्वांटिटीज़ की डिमांड करते हैं Q1। तो यह आपका जो इनकम इफेक्ट है ये आपका नेगेटिव इनकम इफेक्ट आता है, और ये होता है इन्फीरियर गुड के केस में। तो यहाँ पे क्या है, हम दोनों इस तरीके के जो आपके इम्पैक्ट हैं उसको देखेंगे। तो जो हमारे पास सेपरेशन इफेक्ट आता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, तो नॉर्मल गुड के केस में जो आपका सेपरेशन होता है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। कि पीछे मैंने जैसे डिस्कस किया कि हर एक कंडीशन के अंदर आपका क्या है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। और जब आपके पास इनकम इफेक्ट है, वो इनकम इफेक्ट आपके पास क्या होता है, ये नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव होगा। कि जैसे अभी हमने पीछे भी बात करी कि अगर मान लीजिए इस तरीके से आपके पास डिमांड कर्व है और यहाँ पे आपके पास इनकम है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, क्वांटिटी है। तो अगर आपकी इनकम जो है वो Y है और क्वांटिटी आप क्यों डिमांड कर रहे हैं, तो अगर आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होकर Y1 हो जाती है, तो आप क्वांटिटी भी क्या है, इंक्रीज करके Q1 करेंगे। तो ये हमेशा क्या है, आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो इसके जो इफेक्ट है हम उसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम नॉर्मल गुड्स के केस में। तो इसकी दो कंडीशन जो है हम उसकी स्टडी करेंगे कि अगर जब आपके नॉर्मल गुड्स जो है वो उसके प्राइस क्या हो, इंक्रीज हो जाए। तो चलिए इसको हम डायग्राम से देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास Y एक्सिस है और एक हमारे पास O एक्सिस है। OY एक्सिस के ऊपर हम क्या है, एप्पल्स को लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या है, एप्पल्स को लिया है, और OY एक्सिस के ऊपर हम क्या है, ऑरेंजेस लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक LM हमारे पास क्या है, बजट लाइन। LM हमारे पास क्या है, ये बजट लाइन है, और ये हमारे पास क्या है, एक IC कर्व है। इस IC कर्व के पॉइंट B के ऊपर क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल होता है। ये क्या है, हमारे पास बजट लाइन थी, और IC हमारे पास क्या हो गया, कर्व हो गया, और इसके B पॉइंट के ऊपर क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका आता है, जिसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, Q के साथ। तो अभी क्या है, आपकी ये कंडीशन है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट किस पे है, B पर है। पॉइंट B आपका क्या शो करता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन बिंदु ये होता है। उसके बाद आपका क्या होता है कि मान लीजिए गुड्स के प्राइस क्या होते हैं,
उन एप्पल के प्राइस क्या होते हैं, इंक्रीज होंगे। अगर एप्पल के प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी आप क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, तो आपकी जो बजट लाइन है वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगी, अंदर की साइड। और इसको हम नाम दे देते हैं एन नाम हम इसको दे देते हैं कि आपकी जो नई है एल, एन है, ये क्या है आपकी न्यू बजट। इस न्यू बजट आईसी को ड्रॉ करते हैं, ये हमने ड्रॉ किया, ये हमारे और इस 1 है, और इसके ऊपर जो कंज्यूम है उसको हम शो करते हैं किस पे, ये ए है। और इस ए पॉइंट के डिमांड करता है किसकी, एप्पल्स की कितनी, ओएस। कि जैसे ही आपके जो गुड्स के प्राइस क्या थे, एप्पल्स के प्राइस जो है आपके इंक्रीज हुए, तो उसने डिमांड को कर दिया कम। पहले वो डिमांड कितनी कर रहा था, ओ क्यूब, अब इसने इस डिमांड को कम करके कितना कर दिया, ओ एस। क्यों, क्योंकि जो गुड्स एप्पल के जो प्राइस थे वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो अगर हम बात करें कि आपका यहाँ पर इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है आपका, यानी कि जैसे ही गुड्स के प्राइस क्या हुए, चेंज हुए, तो उसने क्वांटिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अगर हम गैप देखें तो एक चीज़ हमें पता है कि प्राइस इफेक्ट जो है वो प्राइस इफेक्ट किसके इक्वल होता है, कि आपका जो प्राइस इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट प्लस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसका हम जो है बेसिकली यूज करेंगे, तो ये चीज हमारे पास याद रखने की। तो यहां से हमारे पास क्या है, प्राइस इफेक्ट आ जाता है कि प्राइस इफेक्ट हमारे पास कितना है, ये जो हमारे पास पोर्शन है, ये इसको हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। कि गुड्स के प्राइस में चेंज होने के कारण आपकी जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आया है। तो एस क्यू के इक्वल हमारे पास क्या है, प्राइस इफेक्ट। अब जो हिग्स है वो कहता है कि अगर मान लीजिए आपको कंज्यूमर को पहले वाले ही ओल्ड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रखना है, तो ओल्ड जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कहां पर मिलेगा कंज्यूमर को, आईसी कर्व है पहला, इसके ऊपर। तो कम हुई है, जो रियल इनकम कम हुई है, इसको क्या करें, लौटा दे देते हैं कि उसकी इनकम को हम इंक्रीज कर दें, उसकी इनकम को हम इंक्रीज कर दें। तो वो क्या है, पहले सेटिस्फैक्शन लेवल है उसके ऊपर पहुंच जाएगा। और हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आपके इस आईसी की टेंजेंट करेगी, यानी कि आईसी करेगी आईसी कर्व को। कि आपकी अगर इनकम को बढ़ा दिया जाए कंज्यूमर की को, तो कंज्यूमर की जो नई इनकम लाइन है वो होती है किसके, आर पी के। हम एक नई लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या, आर पी। ये आर पी लाइन क्या है आपकी, ये आपकी न्यू बजट लाइन है, जो आपकी किसके बाद थी, जो इससे पहले हमने बजट लाइन खींची थी एलएम, ये इसके क्या होगी, पैरेलल होती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक और बजट लाइन है जो कि आपकी पहले वाले आईसी कर्व पे, यानी कि आपके पास जो आईसी कर्व है, क्या, ये आपके पास जो आईसी कर्व है, इस आईसी कर्व के पॉइंट सी के ऊपर टेंजेंट करती है। ये आपके पास पॉइंट क्या है, सी। इस पॉइंट सी को यह क्या करती है, टेंजेंट करती है। तो जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल है वो आपका चेंज होकर कितना हो जाता है, अब सी पॉइंट। कि अब जो कंज्यूमर का नया इक्विलिब्रियम है ये किस पॉइंट के ऊपर है, पॉइंट सी के ऊपर। तो यहां पर आपका क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल है। और ये इस इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर क्या है, हम जो है अलग अलग इफेक्ट जो है कंज्यूमर के देख सकते हैं। कि इसके ऊपर कंज्यूमर क्या करता है, एक्स की जो डिमांड है, यानी कि जो आपकी एप्पल की डिमांड है वो कितनी करता है, ओ टी। तो यहाँ से हम जो है तीनों इफेक्ट जो है इसके अलग अलग करके देखते हैं। कि अगर हमारे पास जो है, हमारे पास प्राइस इफेक्ट हमारे पास कितना था, एस क्यू के इक्वल क्या था हमारे पास, प्राइस इफेक्ट था। दूसरा हमें पता है कि कल हमने क्लास में भी पढ़ा था कि आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो कितना होता है, कि अगर मान लीजिए आपके गुड्स के प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो आपकी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी कम होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो एप्पल की डिमांड होगी, जो आपकी एप्पल की डिमांड होती है वो आपकी कम होगी। तो एप्पल की डिमांड पहले
कंज्यूमर क्या है, जब स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन में कर रहा था कितनी, ओ क्यू, तो इसको इसने कम करके क्या करेगा, इसको कम करके कर देता है कितना, यहाँ तक, यानी कि क्यू टी तक इसको क्या करता है, ये कम कर देता है। इसको हम नाम देते हैं क्यू टी। ये क्या है, पहले जो डिमांड कर रहा था उस डिमांड को क्या कर देता है अब कम, कि ओ क्यू से ओ टी तक इसने क्या कर दिया, डिमांड को क्यू टी तक कम कर दिया। और ये कम जो करा है इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जैसे ही प्राइस बढ़े, किसके, एप्पल के प्राइस अगर इंक्रीज हुए हैं एप्पल्स के, तो उसने एप्पल की डिमांड को क्या करा, कम कर दिया, कि एप्पल की जो डिमांड है उसने पहले से कम कर दी, और साथ में उसने जो ऑरेंज है उसकी डिमांड को बढ़ा दिया। कैसे, कि पहले वो ऑरेंज की डिमांड कितनी कर रहा था, मान लेते हैं आपकी ओवाई, ओवाई क्या थी, ऑरेंज की डिमांड थी, और जैसे ही एप्पल के प्राइस कम हुए थे तो उसका जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट सी पे आया है, उस कंडीशन में क्या है कि इसने ऑरेंज की डिमांड को बढ़ा दिया, ऑरेंज की डिमांड को बढ़ा दिया, और जो एप्पल की डिमांड है उसको क्या कर दिया, कम। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो आपके पास जो ये पॉइंट आता है यहाँ तक, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, जो ये हमारे पास लेवल है, ये हमारे पास लेवल है किसका, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। इसको हम बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद क्या है कि आपकी जो इनकम इफेक्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये आपका जो पार्ट है, ये इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट, कि जो कंज्यूमर है वो अपने जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उस पर कब गया है, जब हमने कंज्यूमर को ये एक्स्ट्रा इनकम दी है। एक्स्ट्रा इनकम के देने के कारण ही जो कंज्यूमर है वो अपने पहले वाले पॉइंट पर पहुंच पाया है। तो ये जो चेंज आया था आपका ए से सी तक, ये ए से सी तक का जो चेंज है उसका जो कारण है वो आपका इनकम इफेक्ट है, कि आपने जब कंज्यूमर को एक्स्ट्रा इनकम दी ताकि वो अपने पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल यानी कि इस आईसी कर्व के ऊपर जा सके, तो ये किसके कारण आया था, ये आपका आया था इनकम के कारण। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इनकम इफेक्ट। ये हमारे पास क्या है, इनकम इफेक्ट है। तो अब आपके पास क्या है, तीनों इफेक्ट आ गए, और तीनों इफेक्ट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, कि आपके पास क्या है, जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर हम देखते हैं कि क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट हमारे पास कितना है, प्राइस इफेक्ट हमने निकाला था ये, कि हमारे पास जो प्राइस इफेक्ट आया है वो हमारे पास क्या है, एस क्यू के इक्वल आया है, जो कि इक्वल होना चाहिए किसके, हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और जो इनकम इफेक्ट है उसके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट हमारे पास कितना है, इनकम इफेक्ट जो अभी हमने निकाला है ये वाला पार्ट, जो कि आपके किसके इक्वल है, एस टी के इक्वल है, जो ये पार्ट है, यानी कि आपके ये जो पार्ट है ये किसके इक्वल है, एस टी के, एस टी प्लस में क्या होना चाहिए आपके पास, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने क्या निकाला था, जो आपके पास क्यू टी है, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, यानी कि इसको हम बोलते हैं टी क्यू। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपको जो आपका इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, एस क्यू के इक्वल आपके पास होता है। तो इस तरीके से हम क्या है, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम देखें इन केस ऑफ फॉल इन प्राइस की, अगर किसी गुड्स के जो प्राइस हैं अगर वो कम हो जाते हैं तो हम इसकी जो स्टडी कैसे करेंगे। तो इसको भी हम डायग्राम से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस होता है और एक हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस होता है। प्राइस हमने यहाँ पे लिए हैं कि हमारे पास ये क्या है, एप्पल्स है, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमने ऑरेंज लिए हैं,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑरेंजेस है। एक हमारे पास क्या है, एल, जो हमारे पास ए बी है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। तो ए बी क्या है हमारे पास, बजट लाइन है। ए बी हमारे पास क्या है, एक बजट लाइन है। और ये हमारे पास क्या है, एक आईसी कर्व है। और इस आईसी कर्व के ऊपर कंडीशन क्या है कि आपका जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है, किस पे, ए पॉइंट के ऊपर। तो ए पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर का क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका आता है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर कंडीशन क्या है कि कंज्यूमर क्या करता है कि इस ए पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको हम बोलते हैं क्या, उपभोक्ता संतुलन। तो कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके गुड्स के प्राइस क्या हो, कम हो जाए। तो अगर आपके गुड्स के प्राइस जो है वो कम हो जाते हैं तो आपका जो बजट लाइन है वो आपकी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। कि अगर आपके प्राइस कम होंगे, क्या होंगे, प्राइस अगर आपके डिक्रीज होते हैं तो डिमांड को आप क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो आपके एप्पल्स हैं उनके प्राइस क्या हो गए, कम। तो एप्पल की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस के अंदर क्या है, जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल आता है वो आपका आता है इस IC2 कर्व के ऊपर। इसको हम नाम दे देते हैं IC1, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, IC1। इस IC1 का अगर हम पॉइंट रखें यहाँ पे एक, कि IC1 के पॉइंट E1 के ऊपर क्या है, कंज्यूमर का न्यू इक्विलिब्रियम। E1 के ऊपर क्या है, कंज्यूमर का एक न्यू इक्विलिब्रियम लेवल है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल, इस कंज्यूमर के न्यू इक्विलिब्रियम लेवल की कंडीशन हमने शो करी। अब जो हिक्स है वो कहता है कि अगर मान लीजिए कंज्यूमर को आपको क्या रखना है, पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर रखना है। तो अगर किसी गुड्स के अगर प्राइस कम हुए हैं तो प्राइस कम होने का मतलब है कि कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो आपकी इंक्रीज हुई होगी। कि इसको हम कैसे देख सकते हैं कि अगर कंज्यूमर की पहले इनकम थी 100 और प्राइस लेवल था आपका 10, तो रियल इनकम कितनी थी, 10 थी। कंडीशन क्या हुई कि अगर आपके इस जो प्राइस है, ये प्राइस आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो अब क्या है, 100 डिवाइड बाय अगर 5 करें तो ये आपका आता है 20। कि रियल इनकम क्या है, कंज्यूमर की बढ़ गई। तो अगर आपको कंज्यूमर को पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल, यानी कि अगर इस 10 के ऊपर ही रखना है, तो ये कब रख सकते हैं कि जब कंज्यूमर की जो इनकम है उस इनकम को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो उस इनकम को हम कम करेंगे तो एक क्या है, हमें और जो है बजट लाइन जो है हम ड्रॉ करते हैं, जो कि आपकी पैरेलल होगी किसके, जो आपके AC जो कर्व है उसके पैरेलल हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करी है, जिसको हम इस डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है। इस डॉटेड लाइन को क्या है, हम नाम दे देते हैं क्या, PH। PH के इक्वल हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि आपके बजट लाइन, जो आपके IC कर्व 1 है, इसको टेंजेंट करती है। और इसको टेंजेंट कहाँ करेगी, ये जो आपके पास पॉइंट E2 है, इस E2 पॉइंट के ऊपर इसने क्या करा, टेंजेंट करा। तो इस इनकी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगी, हम उस कंडीशन को यहाँ पे स्टडी करते हैं। कि ये आपके पास क्या था, प्राइस इफेक्ट था। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, प्राइस इफेक्ट। कि पहले आपके पास कंडीशन क्या थी, M, और इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट T। कि आपके पास MT के इक्वल क्या है, चेंज आया है कब, जब गुड्स के प्राइस क्या हुए थे, कम। जब गुड्स के प्राइस क्या हुए, कम हुए, तो डिमांड क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो MT के इक्वल क्या है हमारे पास, प्राइस इफेक्ट है। उसके बाद क्या हुआ कि इस प्राइस इफेक्ट के कारण, ये तो हमारे पास प्राइस इफेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हुई कि जब आपने कंज्यूमर की इनकम को रिड्यूस करा, तो कंज्यूमर की इनकम जब आपने रिड्यूस करी, एक मिनट यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि आपका ये क्या है, प्राइस इफेक्ट। ठीक। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि जब आपने कंज्यूमर की इनकम को क्या करा, कम करा।
और कंज्यूमर की इनकम अगर आप कम करते हैं तो आपने नई बजट लाइन जो ड्रॉ करी थी पीएच, तो वो क्या है, टेंजेंट करती है किसको, आईसी कर्व को। इस वाले आईसी कर्व को जब ये टेंजेंट करती है पॉइंट किस पे, E2 के ऊपर, तो कंज्यूमर क्या करता है, जो आपकी एप्पल्स की जो डिमांड है उसको कुछ कम कर देता है। तो जितना ये कम करेगा वो इफेक्ट किसको कहा जाएगा, वो इफेक्ट आपके पास है इनकम इफेक्ट के इक्वल। तो ये आपके पास क्या है, इनकम इफेक्ट आपके पास आता है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं एनटी के इक्वल, कि एनटी के इक्वल हमारे पास क्या है, इनकम इफेक्ट। ये इफेक्ट कब आया है, जब आपने जो गुड्स के जो प्राइस हैं उसको, जो कंज्यूमर की इनकम है उसको कम किया था। तो इनकम के कम करने के कारण जो कंज्यूमर है उसने एप्पल की जो डिमांड है उसको कम कर दिया। ये कब हुआ है, एप्पल्स की डिमांड कम, जब इस इनकम को आपने रिड्यूस कर दिया था। उसके बाद अगर कंज्यूमर जो है अपने पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल पर आ भी जाता है, लेकिन वो फिर भी क्या करता है, जिस गुड्स के जो प्राइस हैं वो कम हुए हैं, जो प्राइस कम करे थे हमने एप्पल्स के, तो एप्पल्स की जो प्राइस कम होने के कारण एप्पल की जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इस इफेक्ट को हम कैसे देखेंगे, कि जो पहले वाली कंडीशन थी ई पॉइंट के ऊपर, कि जो आपके पास अगर हम बात करें ऑरेंज की, तो ऑरेंज की क्वांटिटी डिमांड करी जा रही थी कितनी, ओ वाई, और जो इस टाइम पे एप्पल की डिमांड थी वो आप कितनी कर रहे थे, ओ एम तक। जैसे ही आपने क्या है प्राइसेस को, जो कंज्यूमर है उसको पहले वाले सेटिस्फेक्शन के ऊपर आप लेके आए, तो उसने ऑरेंज की डिमांड को क्या कर दिया, कम। अगर हम बात करें इस E2 पॉइंट की, तो इस E2 पॉइंट से हम क्या शो करते हैं कि अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, Y और Y2 के ऊपर क्या है, इसको क्या करता है, और Y2 तक जो ऑरेंज है उसकी डिमांड को कम करता है, और जो आपके पास एप्पल है उसकी डिमांड को ये इंक्रीज करता है, कितना, ओ एम तक, सॉरी ओ एन तक। इस ओ एन तक क्या करेगा, इसकी डिमांड को इंक्रीज कर देता है। तो आपका पास जो एक गैप है किसका, ओ एम और ओ एन, यानी कि आपके पास जो ये गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी कि आपके पास ये जो इफेक्ट आएगा, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये आपके पास क्या था, ये हमारे पास था इनकम इफेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इनकम इफेक्ट, यानी कि आय प्रभाव। तो तीनों चीज हमारे पास आ गई, कि हमारे पास जो प्राइस इफेक्ट है वो प्राइस इफेक्ट कितना है, प्राइस इफेक्ट किसके इक्वल है, एम टी के इक्वल है। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट हमने देखा, यानी कि आय प्रभाव हमारे पास कितना है, एन टी के इक्वल है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक हमने देखा, जो कि आपका किसके इक्वल है, एम एन के इक्वल है। तो इस तरीके से क्या है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इन तीनों ही इफेक्ट को। उसके बाद हम देखते हैं स्लस्ट की अप्रोच, कि स्लस्ट की अप्रोच जो है उसको हम किस तरीके से, उसकी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या करें, कि आपका जो कंज्यूमर है उसको, उसके जो तीनों इफेक्ट हैं, जिसमें हमने प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, और जो हम प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम पढ़ते हैं। तो स्लस्ट की अप्रोच को हम क्या है, एक डायग्राम से समझते हैं, कि हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है, और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास ओ एक्सिस है। इसके ऊपर हमने क्या है, एप्पल्स को लिया है, और यहाँ पर हम ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं ऑरेंज को। ये हमारे पास क्या है, ऑरेंजेस है। एक हमारे पास क्या है, बजट लाइन है। इस बजट लाइन को हम नाम दे देते हैं क्या, ए बी। ए बी के इक्वल क्या है, बजट लाइन है। और इसके जो आपके पास हम आईसी कर्व जो है हमारे पास, इस आईसी कर्व के पॉइंट क्यू के ऊपर क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कि इसको हम नाम देते हैं क्यू, कि इसके कर्व के ऊपर क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, और वो एप्पल की ओएल क्वांटिटी का कंजम्पशन कर रहा है। कि आपके पास ए बी क्या थी, बजट लाइन थी,
और इसके पॉइंट क्यू के ऊपर क्या है आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आप जो है और एप्पल की कितनी क्वांटिटी का डिमांड कर रहे हैं, OL एप्पल की आपने क्वांटिटी को डिमांड करा। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके एप्पल के जो प्राइस हैं वो कम हो जाते हैं, कि अगर एप्पल के प्राइस है जो है वो कम हो जाते हैं तो एप्पल की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, और आपकी जो नई बजट लाइन बनती है वो आपकी बनती है AC। तो अब आपके पास AC क्या हो गई, एक न्यू बजट लाइन। AC क्या है आपके पास, एक न्यू बजट लाइन। तो इस न्यू बजट लाइन के ऊपर क्या कंडीशन होती है हम उसकी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं कि इसके ऊपर क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो होता है वो आपका IC1 कर्व के ऊपर होता है, और इसको हम पॉइंट नाम दे देते हैं कि आपका ये जो पॉइंट है ये आपके R पॉइंट के ऊपर क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है, और वो क्वांटिटी जो है एप्पल की कितनी डिमांड कर रहा है, OM। न्यू इक्विलिब्रियम किसके ऊपर आया, पॉइंट R के ऊपर। ये क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम है, यानी कि न्यू जो आपका संतुलन है उपभोक्ता का वो है, और इसके ऊपर एप्पल की OM क्वांटिटी की जो है वो डिमांड करी जा रही है। तो आपकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज। क्यों, जब एप्पल के प्राइस क्या हुए थे, कम। उसके बाद स्लस्की कहता है कि अगर मान लीजिए आप कंज्यूमर को पहले वाले ही कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसकी बढ़ी हुई इनकम है, जो रियल इनकम इसकी बढ़ी है, तो उस बढ़ी हुई रियल इनकम को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस बढ़ी हुई रियल इनकम को ये कम करते हैं कि रियल इनकम अभी कैसे बढ़ी थी, कि पहले जो प्राइस थे वो कितने थे, मान लेते हैं आपके 20 रुपीज़। तो इस 20 रुपीज़ प्राइस के ऊपर कंज्यूमर जो है वो 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये प्राइस कम होकर कितने हो गए, 10। तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन हो जाएगी कि अब 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्वांटिटी आपके पास कितनी हो गई, 10। तो यहाँ पे बात क्या है कि रियल इनकम आपकी इंक्रीज हो गई। तो इस बढ़ी हुई रियल इनकम को कम करते हैं ताकि जो कंज्यूमर है वो अपना जो पहले वाला जो कॉम्बिनेशन है उसी कॉम्बिनेशन को वो परचेज करता रहे। तो इसके लिए क्या है कि हम एक नई बजट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आपकी पैरेलल होगी किसके, AB के। तो यहाँ पे आपने क्या है, एक नई बजट लाइन जो है वो ड्रॉ करी। यहाँ पे एक जो आप बजट लाइन न्यू ड्रॉ करते हैं इसका हम नाम दे देते हैं कि ये आपके पास क्या है, SS जो कर्व है वो। और SS जो लाइन है वो आपको शो करती है कि यहाँ पे कंज्यूमर की जो इनकम है, रियल इनकम जो है उसको आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। और क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो समझने की है स्लस्ट की अप्रोच है वो ये है कि आपकी जो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम लेवल है जो Q पॉइंट के ऊपर था, इसके ऊपर जो कंडीशन होती है हमारी दो, वो दोनों ही कंडीशन क्या है यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही। कि एक तो आपका जो है वो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो आपका कहाँ पर होना चाहिए, उसकी दो कंडीशन है कि आपकी जो बजट लाइन है उसको टेंजेंट करे क्या, IC कर्व, टेंजेंट बजट लाइन। और दूसरा क्या है कि आपका जो IC कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन तो है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो बजट लाइन है SS वो कट कर रही है किस, इस Q पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपकी जो है वो कंडीशन इक्विलिब्रियम की पूरी नहीं होती। तो स्लस्की कहता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक और नया IC कर्व हम जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। तो आप जब एक नया IC कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो IC कर्व जो है वो आपका, मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या है, IC2 कर्व है। इस IC2 कर्व के ऊपर कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो आपके पास कहाँ आता है, हम इस पॉइंट को नाम देते हैं T। कि आपके पास कंज्यूमर का जब आपने न्यू इनकम लेवल बनाया तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो पॉइंट T के ऊपर है। यहाँ पे आपके पास क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। ये आपके पास क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, और इस इक्विलिब्रियम के ऊपर कंज्यूमर क्या है, ON क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है। तो अब एक एक करके हम इसके जो इफेक्ट हैं उसको अगर हम अलग करने की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या आई थी, कि सबसे पहले जो कंडीशन थी कि आपकी जब गुड्स के प्राइस कम हुए, तो प्राइस जब कम हुए थे तो कंज्यूमर ने L से और M क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा परचेज करी थी, किसकी, L से M की क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करी थी एप्पल्स की।
ये क्यों हुआ था? जब आपके जो गुड्स के जो प्राइस है वो कम हुए थे, तो इसको हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। दूसरी कंडीशन क्या हुई कि अगर आपको इनकम इफेक्ट देखना है तो वो आपका किस कंडीशन में हुआ था कि जब हमने कंज्यूमर की इनकम को कम किया था, तो इनकम के कम करने के कारण कंज्यूमर ने एप्पल्स की जो डिमांड है, इनकम के कम करने के कारण जो एप्पल्स की डिमांड है उस डिमांड को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो उसको हम बोलते हैं क्या कि ये जो आपकी डिमांड थी ये कम हुई थी। और ये डिमांड कम क्यों हुई थी? ये डिमांड आपकी कम हुई थी इनकम के कम होने के कारण। कि आपकी यहाँ पे ये भी आप इसको बोल सकते हैं कि आपके LM, या आप इसको नाम दे सकते हैं RT के इक्वल, ये आपकी क्या है? इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। कि जब आपकी इनकम कम हुई है कंज्यूमर की, तो उसके जो इफेक्ट है वो किस तरीके से उसकी इनकम के कम होने के कारण उसकी डिमांड को कम कर दिया। अब थर्ड जो इफेक्ट आता है वो आपके पास क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ये पहले जो कंडीशन थी कस्टमर की वो आपकी थी इस क्यू पॉइंट के ऊपर, और क्यू पॉइंट के ऊपर जो कंडीशन थी वो क्या थी कि अगर मान लीजिए वो ऑरेंज की OY क्वांटिटी किस पॉइंट के ऊपर? क्यू के ऊपर, कि ऑरेंज की वो क्वांटिटी OY डिमांड कर रहा था, तो एप्पल की क्वांटिटी जो डिमांड कर रहा था वो OL थी। जैसे ही इसका जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो लेवल है वो चेंज हुआ, और वो चेंज होके किस पे आ गया? टी पर। तो टी पर कंडीशन क्या होती है कि कंज्यूमर क्या करता है? ऑरेंज की जो क्वांटिटी है उसको कम कर देता है, और जो एप्पल की क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। कि ऑरेंज की क्वांटिटी है Y1 और जो एप्पल की जो क्वांटिटी है उसको ON तक इंक्रीज कर देता है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, यानी कि आपके पास ये जो L और N जो है, ये जो आपके पास है, इसको हम बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। जो कि कब हुआ है? जब अगर ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि अगर प्राइस कम होते हैं किसी भी गुड की तो उसकी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास क्या है? तीनों इफेक्ट आ गए। एक इफेक्ट हमारे पास क्या है? प्राइस इफेक्ट है, जो कि आपका किसके इक्वल है? LM के इक्वल है। दूसरा हमारे पास क्या है? इनकम इफेक्ट है, और ये इनकम इफेक्ट आपका किसके इक्वल है? ये आपका इक्वल है NM के इक्वल। और थर्ड इफेक्ट जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपके पास किसके इक्वल है? LN के इक्वल। तो तीनों इफेक्ट हैं हमारे पास। अगर आप इसका समेशन भी देखना चाहें तो वो हमारे पास क्या होता है कि आपका NM प्लस में LN इक्वल होता है किसके? LM के इक्वल आपके पास होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये क्या है? प्राइस इफेक्ट है, और ये जो आपके पास है उसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी मैंने आपको लिख दिया। तो इस तरीके से हम क्या है? स्लस्टकी की अप्रोच में तीनों इफेक्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो आपका स्लस्टकी अप्रोच और जो हिक्सियन अप्रोच है उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? ज़्यादा कोई खास डिफरेंस इनके अंदर नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो बढ़ी हुई इनकम है उसको वापस लेने की बात इन्होंने करी थी। कि अगर आप कंज्यूमर को चाहते हैं कि वो अपने पहले वाले सेटिस्फैक्शन के ऊपर रहे, तो उस कंडीशन में उस दोनों ही क्या कहते हैं कि उसकी जो बढ़ी हुई इनकम है आप उसको कम कर दें। यहाँ पे जो मेन जो इनका डिफरेंस आता है वो हिक्स और स्लस्टकी में वो क्या आता है? हिक्स तो कहता है कि जो ओल्ड वाला जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ऊपर आप रखें, और जो स्लस्टकी है वो कहता है कि आप उसका जो ओल्ड वाला जो आपके पास क्या है टू कॉम्बिनेशन वो परचेज कर रहा है, आप उस कॉम्बिनेशन को रखें। तो ये क्या है? दो अलग अलग बात इन्होंने कही। कि ये तो बात करता है सेटिस्फैक्शन की, यानी कि संतुष्टि की, कि आपका जो कंज्यूमर है उसका सेटिस्फैक्शन जो लेवल हो पहले वाले IC कर्व के ऊपर रहे। यानी कि जो कंज्यूमर है जब वो सेम IC कर्व के ऊपर रहता है तो उसको क्या है? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्योंकि हमने जब IC कर्व की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, या IC कर्व का जो मतलब है वो यही होता है कि कंज्यूमर जब इस IC कर्व के पॉइंट चाहे A के ऊपर हो चाहे पॉइंट B के ऊपर हो, उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन जो स्लस्टकी है वो बात करता है इसके कॉम्बिनेशन की, कि जो आपका कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो कंज्यूमर है उसका सेटिस्फैक्शन लेवल के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो कॉम्बिनेशन की ये बात करता है, जो ओल्ड वाला जो कॉम्बिनेशन है वही उसका बना रहे। तो इसको भी क्या है? इन्होंने क्या करा? एक डायग्राम जो है उससे प्रूव करा था।
कि आपका जो डायग्राम है वो किस तरीके से हम इसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, दो एक्सिस है, आपके पास ओ वाई एक्सिस है और एक आपके पास क्या है, ओ एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने एप्पल्स को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या है, ऑरेंजेस को लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ए बी बजट लाइन है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी बजट लाइन। ए बी क्या है, हमारे पास बजट लाइन है और ये हमारे पास क्या है, आईसी कर्व है। और इस आईसी कर्व के ऊपर कंडीशन क्या है, हम वो स्टडी कर लेते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम जो लेवल है अभी वो कहाँ पर है, क्यू पॉइंट के ऊपर इसका इक्विलिब्रियम है। तो ये आपके पास क्या है, पॉइंट क्यू है और ये क्या है आपके पास, टी पॉइंट। उसके बाद क्या है कि अब एक नया आईसी कर्व जो है वो ड्रॉ किया जाता है और इस आईसी कर्व जो है वो नया जो आपने ड्रॉ करा है, तो आपका जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो आपके पास कहाँ पर आता है, कि जो आपकी नई बजट लाइन है वो एसी है और ये आपके पास क्या है, आईसी 1 है और इसके पॉइंट आर के ऊपर क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर वो क्या है, क्वांटिटी ओ एम डिमांड करता है। तो कंडीशन क्या है कि जब आपके गुड्स के जो प्राइस है वो कम हुए, यानी कि जब आपने एप्पल के जो प्राइस है उसको कम किया, तो एप्पल के प्राइस कम होने से उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। पहले आप डिमांड कर रहे थे कितनी, ओ टी, यानी कि पहले आपकी जो डिमांड थी वो इतनी थी, लेकिन जब आपने प्राइस को कम किया एप्पल की, तो उसकी डिमांड को आपने बढ़ा दिया कितना, ओ एम तक। ये जो आपके पास इफेक्ट, ये तो उसके बाद ये दोनों चीज़ें जब आपके पास आ गई, तो अब क्या है, हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि आपके जो दोनों के जो डिफरेंस है उसके अंदर क्या बात कही गई। कि जो आपके पास हिग्स है, सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं स्लस्ट की क्या कहता है। स्लस्ट की कहता है कि अगर आपको जो कंज्यूमर है अगर उसकी जो बढ़ी हुई इनकम है इसको अगर हम वापस ले लें, तो आपकी जो इनकम है इसको कम करते हैं हम एसएस लेवल तक। कि एसएस के इक्वल क्या है, कंज्यूमर की इनकम को क्या किया जाता है, कम। कि हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं किसके इक्वल, पैरेलल में, जो आपके पास बजट लाइन है क्या, एसी। तो एसी के पैरेलल हम क्या है, एसएस एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि कंज्यूमर की इनकम को कम करके दिखाता है। और ये क्या है, आपकी जो इंटरसेक्ट करके चली जाती है किसको, जो आपके पास पॉइंट क्यू है इसको। तो यहाँ पे जो है कंडीशन स्लस्की के केस में वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो आपकी प्रूव नहीं होती। तो इस केस के लिए स्लस्की क्या कहता है कि हम एक नया जो आईसी कर्व है वो हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और इस आईसी कर्व जो है उसको अगर ड्रॉ किया जाता है, जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वो है, वो पॉइंट होता है टी के ऊपर। तो ये आपके पास इस पॉइंट को हम नाम देते हैं टी। तो इसके ऊपर क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल है। इस पॉइंट की जगह आप टी क्योंकि हमने पहले ले लिया, तो इसकी जगह हम कोई और पॉइंट रख लेते हैं। कि इसकी जगह हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एच पॉइंट हम इसको दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एच पॉइंट के ऊपर है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, कंज्यूमर जो डिमांड करता है वो कितनी करता है, ओ एन क्वांटिटी। तो अगर हम बात करें कि ये तो आपकी क्या है, स्लस्ट की अप्रोच है कि जब करो है एक आईसी कर्व जो 2 है वो ड्रॉ करा, कि आईसी कर्व 2 जो है ड्रॉ करा, तो वो क्या है, दिखाता है कि जो कंज्यूमर है उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अब क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें हिग्स की, तो हिग्स क्या कहता है कि आपका जो आपके जो पास जो आईसी कर्व है, जो ये वाला जो आपके पास आईसी कर्व है, ये पहले वाला, इस आईसी कर्व को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ताकि ये आपका जो एच पॉइंट है उसको टेंजेंट करे बजट लाइन को। तो इसको क्या है, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको जो है समझना इसके लिए आसान रहे। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि मान लीजिए आपका जो आईसी कर्व है ये इस तरीके से टच करेगा यहाँ पर, ये आपका जो है यहाँ पर जो एच पॉइंट है, अब ये इसको क्या करेगा, टेंजेंट करेगा। इसको और अच्छे से एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड जी। तो मानते हैं कि ये आपके पास क्या है, बजट लाइन।
कि आपका इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे कि इस एच पॉइंट को टेंजेंट कर जाए यहाँ पर। तो यह जो आपका इस एच पॉइंट के ऊपर जब ये टेंजेंट करेगा, पहले वाला जो बजट कर्व आपका आईसी कर्व है, तो जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो हिग्स के केस में भी क्या करता है, सेम दिखाता है। तो दोनों ने बात तो जो है वो अलग अलग कही है, लेकिन दोनों की जो बातों का मतलब है वो सेम ही है कि जो कंज्यूमर है उसको अगर आपको पहले वाले सेटिस्फेक्शन के ऊपर रखना है तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसके लिए हम कंज्यूमर की जो इनकम है उसको कम कर देते हैं। तो ये हमारे पास था। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है, वो दिखाता है कि जो आपके कंज्यूमर की जो इनकम है अगर वो कांस्टेंट रहे और जो प्राइस है उसके चेंज होने से जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल है उसमें क्या चेंज आता है। तो इसकी बेसिकली हम पहले भी जो है वो स्टडी कर चुके हैं, तो एक बार फिर देख लेते हैं। तो इसको क्या है मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको जो डायग्राम है वो इजीली समझ में आ जाए कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने एप्पल्स को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या है, ऑरेंज को लिया है। तो यहाँ पे हमने ऑरेंजेस को लिया है। ये आपके पास क्या है, स्टार्टिंग में प्राइस लाइन है और इसके पॉइंट हम मान लेते हैं कि आपका जो ये आपके पास क्या है, आईसी कर्व है और इसके पॉइंट पी के ऊपर क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल है, जहां पर आपकी कंडीशन जो है वो ये शो की जाती है। तो उस मान लेते हैं कि आपके जो गुड्स के प्राइस हैं वो कम हो जाते हैं। अगर गुड्स के प्राइस जो है वो फॉल होंगे तो उस कंडीशन में क्या है, आपकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है कहाँ, बाहर की तरफ। कि यहाँ पर हम मानते हैं कि आपकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होके आ जाएगी कहाँ, इसके ऊपर। पहले अगर हम बात करें कि पहले अगर हम नाम दे देते हैं इसको कि पहले अगर एम और क्यूब लाइन ये थी, तो अब ये क्या हो जाएगी, एम और Q1 हम इसको नाम दे देते हैं। तो इसके पॉइंट मानते हैं कि आपके पास जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है, IC1 है और इसके पॉइंट P1 के ऊपर क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल आपका शो करता है। तो गुड्स के जब प्राइस जो है कम हुए तो आपने उसकी डिमांड को क्या करा, बढ़ा दिया। और अब आप डिमांड कितनी कर रहे हैं, आप डिमांड करते हैं ये कि पहले आप डिमांड कर रहे थे ओ ए, अब आपने इस डिमांड को क्या करा, इंक्रीज करके ओ सी तक आपने इसको इंक्रीज कर दिया। इसी तरीके से अगर प्राइस मान लीजिए आपके और कम होते हैं तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन होगी, जी। तो अब ये क्या है कि अगर मान लीजिए आपके प्राइस जो है वो और कम हो जाते हैं, तो और कम अगर प्राइस आपके होते हैं तो ये आपकी जो बजट लाइन है वो और ज़्यादा आगे शिफ्ट हो जाएगी और इसको हम नाम दे देते हैं कि ये आपकी ओक्यू शिफ्ट हो गई। तो आपके जो संतुलन लेवल है जो कंज्यूमर का, वो भी आपका क्या है, चेंज होकर कहाँ पहुँच जाएगा, इस IC2 पर। ये आपके पास IC1 है और जो कंज्यूमर का लेवल है वो अब क्या पहुँच गया, P2 पर। तो कंज्यूमर क्या है, अब जो है आपकी एप्पल्स की और ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड करेगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं AD, कि कंज्यूमर जब पहले इसने प्राइस के और कम होने से क्या करी, OD क्वांटिटी की डिमांड करी। तो आप पॉइंट P1 और P2 को जब आप मिलाएंगे तो जो कर्व आपके पास बनता है वो कर्व आपके पास बनेगा PCC कर्व। ये PCC कर्व आपके पास क्या है, प्राइस कंजम्पशन कर्व है, जो कि दिखाता है कि किसी गुड्स जो है अगर उसकी प्राइस कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो उसकी डिमांड के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम बात करें इस कर्व की, तो ये जो कर्व है वो है नॉर्मल गुड्स के केस में। तो इसकी हम जो है, जो ये सेम ही कर्व है तो इसकी हम आगे जो है हमने एक और कर्व बनाया तो वहाँ पर हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे। तो इसको हम क्या है, नॉर्मल गुड्स के केस में ले सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है कि आपका जो ICC कर्व, PCC कर्व जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास PCC कर्व है, इसका जो स्लोप होता है वो आपके पास पॉजिटिव होता है। यानी कि जो आपके पास इस तरीके का ये क्या है, PCC कर्व है, जो कि आपको बताता है कि अगर गुड्स नॉर्मल हैं तो जैसे जैसे उसके जो प्राइस हैं वो कम होंगे, जैसे जैसे उसके प्राइस कम होते हैं तो आप उसकी डिमांड को क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं इस तरीके से। तो जैसे आपके प्राइस कम होते रहेंगे उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती रहेगी और ये क्या है, आपका
अपवर्ड स्लोपिंग आपका होता है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है जैसे हमने पीछे पढ़ी थी, सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी है कि आपके पास जो गुड्स हैं और ये दोनों ही गुड्स क्या हैं आपके पास नॉर्मल गुड्स हैं, चाहे गुड एक्स की हम बात करें चाहे हम गुड वाई की हम यहाँ पे बात कर लें, तो ये दोनों ही क्या है हमारे पास नॉर्मल गुड्स हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि प्राइस कम होते हैं तो डिमांड आपकी ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें बैकवर्ड स्लोपिंग की, तो बैकवर्ड स्लोपिंग जो है आपका वो किस केस में होता है, जब आपके जो गुड्स हों वो इन्फीरियर गुड हों। ये इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या है, जिसको हम बोलते हैं निम्न कोटि की वस्तु। तो इस केस के अंदर क्या है करते हैं, हम बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड है बढ़ा देते हैं। दूसरा अगर प्राइस आपके कम होते हैं क्या करते हैं, इनको भी हम क्या करते हैं कम कर। ये दो कंडीशन है कि आपका जो कर्व है वो आपका क्या होगा, बैकवर्ड स्लोपिंग आपका कर्व होता है। कि यहाँ पर हम क्या है एक्स को क्या मानते हैं, जो आपका एक्स कम्युनिटी है उसको हम मानते हैं कि ये आपकी इन्फीरियर गुड है। तो इन्फीरियर गुड के केस में कंडीशन जो है आपकी इस तरीके की हो जाती है कि आपका अगर मान लीजिए कर्व जो है वो इन्फीरियर गुड है कि एक्स, अगर हम मानते हैं कि आपके पास जो एक्स कम्युनिटी है ये आपके पास क्या है इन्फीरियर है, यानी कि अगर ये घटिया है तो आपकी जैसे इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे आप इसकी क्या करेंगे डिमांड को एक टाइम पीरियड के बाद कम पास प्राइस, अगर आपके पास प्राइस कम भी होते हैं तो भी इसकी जो डिमांड है उसको कम कर दिया जाता है। प्राइस कम डिमांड कम, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये इस तरीके से इसका इफेक्ट हम पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि आपका जो डिमांड कर्व है उसका डेरिवेशन किस तरीके से होता है, पर डिमांड कर्व जो है वो आईसी कर्व से कैसे बनता है। तो आपने क्या है बेसिकली एक लॉ पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मांग का नियम। तो मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड क्या आपको बताता है कि किसी गुड्स के अगर प्राइस कम होते हैं तो डिमांड आपके पास क्या है ज़्यादा होती है, अगर प्राइस आपके इंक्रीज होंगे तो डिमांड आपकी क्या होगी कम होगी। तो ये इफेक्ट हमने पढ़ा था। इसी तरीके से क्या है हमने अभी तक जो आईसी कर्व पढ़ा है उसके अंदर भी हमने यही चीज़ तो पढ़ी है कि आपका जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो कैसे इफेक्ट होता है। कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास गुड एक्स है और यहाँ पर आपके पास क्या है गुड वाई थी, तो अगर मान लीजिए ये आपके पास इक्विलिब्रियम था कि यहाँ पे आपके पास जहाँ पे आईसी कर्व आपका टेंजेंट करता है तो आपने क्या है गुड जो एक्स है उसकी ओ एक्स क्वान्टिटी की डिमांड करी। तो अगर आपके प्राइस कम होते हैं तो हमने पता था कि ये जो आपकी बजट लाइन है वो आपकी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और जो कंज्यूमर है उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी आपका शिफ्ट होकर कहाँ पर ऊपर वाले आईसी कर्व के ऊपर चला जाता है। और जिस गुड की जो प्राइस कम हुए हैं तो उसकी डिमांड को हम क्या है इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही लॉ फॉलो किया था, तो इसी से हम क्या है डिमांड कर्व को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब क्या इसका जो डेरिवेशन है डिमांड कर्व का वो हम देख लेते हैं एक कर्व की हेल्प से कि हमारे पास क्या है दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, एक हमारे पास ओ एक्सिस है। इसी तरीके से नीचे हमारे पास ओ वाई एक्सिस है और ओ एक्सिस है। यहाँ पर हमने क्या है एप्पल्स को लिया है और नीचे भी हमारे पास ओ एक्सिस के ऊपर क्या है एप्पल्स है। यहाँ पर हम क्वांटिटी लेते हैं किसकी ऑरेंजेस की और यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं प्राइस ऑफ एप्पल्स हम यहाँ पे लेंगे। तो अब कंडीशन क्या है वो हम देख लेते हैं कि आपके पास क्या है ऑरेंजेस हैं और एक हमारे पास क्या है एप्पल्स है। तो एक हमारे पास ये क्या है बजट लाइन है, इस बजट लाइन को हम नाम दे देते हैं कि ये आपके पास क्या है ए बी बजट लाइन है। ए बी हमारे पास क्या है बजट लाइन है के ऊपर जो कंज्यूमर है उसका इक्विलिब्रियम किस पे है, इस आईसी के ऊपर क्या है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल है, जहाँ पे आपकी ऑरेंज की जो क्वांटिटी है उसकी डिमांड हम मान लेते हैं कि इसने 4 की है और जो एप्पल है उसकी इसने 3 क्वांटिटी की डिमांड करी। ऑरेंज कितने हैं 4 और जो एप्पल है उसकी क्वांटिटी की 3 डिमांड करी। इसी तरीके से अब क्या है नीचे की कंडीशन क्या है कि अगर आपके एप्पल के प्राइस हम मान लेते हैं कि एप्पल के प्राइस आपके पास 2 रुपीज़ है, तो इस कंडीशन के अंदर उसने क्या है एप्पल की 3 क्वांटिटी की डिमांड करी। उसका क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके प्राइस कम होते हैं कि एप्पल के प्राइस क्या हो गए कम हो गए, तो आपकी जो बजट लाइन है वो भी शिफ्ट होकर हो जाती है एसी। तो एसी क्या है आपकी न्यू बजट लाइन है
और इस न्यू बजट लाइन के ऊपर कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है वो आपके पास क्या आता है, इस IC1 के ऊपर। और इस IC1 के ऊपर अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो कंज्यूमर ऑरेंज की क्वांटिटी को क्या करता है, कम करता है। कि ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है कि 3, और जो आपके पास एप्पल है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करके कर देता है कितना, 7। ये 7 क्वांटिटी जो है इसकी डिमांड करता है। कब, जब एप्पल के प्राइस जो है वो 2 रुपीज़ से, अगर मान लेते हैं 2 रुपीज़ पहले प्राइस थे, इस 2 रुपीज़ प्राइस से कम होकर कितने हो गए, 1 रुपीज़ अगर क्या है प्राइस हो जाए, तो जैसे प्राइस कम होते हैं तो एप्पल की जो डिमांड है उसको बढ़ा दिया जाता है, और ऑरेंज की जो डिमांड है उसको 4 से कम करके 3 कर दिया जाता है। तो इसी को क्या है हम नीचे देख लेते हैं कि जैसे ही आपके प्राइस जो है वो कम होकर 1 हो गए तो क्वांटिटी आपने क्या कर दी, 7 कर दी। तो अगर हम इन पॉइंट्स को नाम दें कि ये आपके पास पॉइंट A है और इस पॉइंट को हम नाम दें P पॉइंट, तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये आपके पास क्या है, एक DD डिमांड कर्व है। जब आपने पॉइंट A और पॉइंट B को मिलाया तो जो कर्व आपके पास बन के आता है DD, उसको हम बोलते हैं क्या, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमें क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बता रहा है कि अगर प्राइस कम होते हैं डिमांड को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और अगर हम पॉइंट जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अगर हम इसको E और इस पॉइंट को हम E नाम दें, तो इन दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो ये आपके पास जो कर्व बन के आता है इसको हम बोलते हैं PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो इस तरीके से हम क्या है इसका डिमांड कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो इसका थोड़ा बहुत पार्ट है वो अगर हम बचेगा तो हम उसमें कर लेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाता है। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।